हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप करोगे, तो आप अपने 2022 को एक सक्सेसफुल ईयर बना सकते हो। हम सभी जब ईयर का स्टार्ट होता है, जब नया ईयर आता है, तो बहुत सारे रिज़ोल्यूशन बनाते हैं कि मैं मॉर्निंग में उठूँगा, मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा, ये वो मतलब पता नहीं बहुत सारे गोल्स बनाते हैं अपने लिए। बट कुछ दिनों तक हम उसे फॉलो करते हैं, 4-5 दिनों तक फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर वही हमारा जो नॉर्मल रूटीन है, जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर उसी में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते या फिर अपने ईयर को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको पूरे साल इन 3 चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को करते हो तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। लेकिन आपको ये पूरे साल करना पड़ेगा। अगर आप 2022 में करते हो पूरे साल, तो डेफ़िनेटली मैं बोल सकता हूँ आपको, कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ कि 2023 आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। एक ऐसा पर्सन जो सक्सेसफुल होगा और उसका माइंडसेट भी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह होगा। और अपने आप में आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे। और ये 3 चीज़ें बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉलो करना है पूरे ईयर और 2023 अमेज़िंग होगा आपके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है सेट ए डेफिनिट गोल। जब तक आपके लाइफ में एक डेफिनिट गोल नहीं होगा ना, तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। आपको अगर पता नहीं होगा आपको कहाँ जाना है, तो आप 1 इंच भी मूव नहीं कर पाओगे, जहाँ हो आप वहीं पे रहोगे। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए एक गोल डिसाइड करो। अगर हमें कहीं भी जाना होता है, मान लो आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ जाना है। फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो, इतने तारीख को मैं ट्रेन का टिकट लूँगा, इस स्टेशन पे बोर्ड करूँगा, उस स्टेशन पे पहुँचूँगा, इतने तारीख को वहाँ पे होटल लूँगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचूँगा। तो अगर हम एक छोटी-सी जर्नी हमको परफ़ॉर्म करनी हो, तो उसके लिए हम गोल बनाते हैं। तो अगर हमें अपना लाइफ़ को अगर किसी डायरेक्शन में ले जाना है, तो उसके लिए भी एक गोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए एक गोल बनाओ। कोई भी गोल हो सकता है, जैसे कि अगर आपका एक जॉब लेना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज़ इंस्पेक्टर बनना है, एक बिज़नेस खड़ा करना है, फिर कुछ भी आपका गोल एक हो सकता है, जो कि डेफ़िनिट गोल होना चाहिए। अभी आप अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हो, मैं इसमें 4 तरीके मैंने आपको बताया कि आप कैसे गोल डिसाइड कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल को पूरा कर सकते हो। तो आपका जो भी गोल है ना, राइट डाउन योर गोल ऑन पेपर। आपका जो भी गोल है, आपको सिर्फ़ सोचोगे कि मैं मिस मुझे तो पता है मेरा ये गोल है, मैं अपने माइंड माइंड में ही रखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जान लो, अगर आप अपने गोल को अ, जब अपने डायरी में लिख लेते हो, पेज में लिख लेते हो, तो उसके जो चांसेस है ना, 30% इंक्रीज़ हो जाते हैं उसको अचीव करने के। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक रिसर्च किया हुआ चीज़ है कि अगर आप अपने गोल्स को एक डायरी में लिख लेते हो, एक पेज में लिख लेते हो, तो उसका जो अचीव होने का चांसेस है 30% तक इंक्रीज़ होता है। तो आपको अपने गोल्स को डायरी में लिख लेना है। अब उसके बाद क्या है, गोल्स का डेडलाइन भी सेट करना है कि आपको कब तक अचीव करना है। जब तक डेडलाइन ही नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कब तक अचीव करना है, तब तक आप उस हिसाब से आप काम ही नहीं करोगे, आपका माइंड ही नहीं वर्क करेगा। तो आपका ये भी होना चाहिए कि मुझे ये गोल 2023 के एंड तक या फिर 2022 में अचीव कर लेना है। तो आपका जो भी गोल है उसके लिए डेडलाइन सेट करो कि कब तक आपको अचीव करना है, वहीं पे लिख लो। और जब भी आप गोल लिखो ना, तो प्रेजेंट टेंस में लिखो। आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई हैव बिकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन 2022 या फिर 2023, दिसंबर 2023 में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ या एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया हूँ। 2022-23 में मैं 1 लाख रुपए मंथली सैलरी अर्न कर रहा हूँ। 2023 में मेरा इतना सैलरी है। जो भी आपका गोल है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो और उसमें डेट भी लिखो, इतने तारीख को। उसके साथ में आपको क्या लिखना है कि व्हाई यू वांट टू अचीव योर गोल। आपका जो भी गोल है उसको अचीव क्यों करना चाहते हो। जितना भी आप पॉइंट्स आपका आ सके मन में, वो लिखो। कि मान लो अगर आपका एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप क्यों लेना चाहते हो? सबसे पहले फैमिली को प्राउड फील करने के लिए, दूसरा एक बेटर फ्यूचर के लिए, तीसरा आपको ये चीज़ बाई करना है, अ, आपको जो भी चीज़ है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने फैमिली को साथ में रखने के लिए, जितने भी छोटे-छोटे चीज़ हैं, जो जितने भी ड्रीम्स है उससे एसोसिएटेड उस गोल से, आपको लिखना है कि आपको क्यों वो अचीव करना है। और आपके पास जितने ज़्यादा रीज़न्स होंगे ना, उसको अचीव करने के लिए, आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आप जितना लिख सकते हो, 50, 100 जितने भी लिख सकते हो कि अगर मैं ये गोल अचीव कर लेता हूँ, तो मैं एक बाइक ले सकता हूँ, अपनी ड्रीम बाइक, उसकी सैलरी से। अगर मैं अचीव कर लूँगा, तो मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैं अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? जितने भी छोटे-छोटे चीज़ें दिमाग में आप लिख लो एक-एक पॉइंट करके। अब उसके बाद कोई भी गोल आसानी से ऐसे तो मिलती नहीं है, विदाउट सैक्रिफाइस के तो मिलती नहीं है, बिना कुछ दिए कुछ तो मिलता नहीं है। तो अब आपको लिखना होगा कि आप इसको पाने के लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, क्या-क्या कर सकते हो। तो मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क
10 आवर डेली, आई विल बी कंसिस्टेंट, मैं इस बुक को इतने बार रिवीजन करूंगा, मैं 1000 मॉक टेस्ट लगा, मैं 1000 वोकैब्स याद करूंगा, या फिर इतने मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूँ, जितना भी चीज़ आप कर सकते हो उसके लिए आप करने को तैयार हो। मैं अभी कोई भी बर्थडे पार्टी वगैरह में नहीं जाऊंगा, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जितने भी चीज़ आप कर सकते हो उस गोल के लिए, जितने भी चीज़ आप उस गोल के लिए अचीव करने के लिए कर सकते हो, उस डायरी में लिख दो। तो ऐसे आपके डायरी में क्या होगा, आपका गोल हो गया, उसका डेडलाइन हो गया, आप क्यों चाहते हो, और उसके बाद आप उसमें क्या क्या करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, सब लिख लिया। अब आपका क्या करना होता है कि आपको इस गोल को प्रोटेक्ट करना होता है। जब आप अपना गोल बनाओगे तो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वल्नरेबल होता है, आपको कोई भी अगर आके बोल देगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, अरे भूल जाओ, नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिर सोचोगे सच में लगता नहीं होता है, उस कब से तैयारी कर रहा, वो 3 साल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अभी तक नहीं बना, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारा तो उससे कम परसेंटेज है फिर भी नहीं कर पाओ। तो क्या होता है कि अपने गोल को प्रोटेक्ट करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आने नहीं देना, बस उसको प्रोटेक्ट करना है कि मुझे ये अचीव करना है, आई विल डू इट, ठीक है। हर दिन आपको अपने गोल्स को पढ़ना है, एक बार दो बार जरूर देखना है, बीच बीच में देखना है गोल्स का कि आपका क्या है। आपको सारे जो भी 4-5 पेज लिखो सारे लिखना कि वाई यू वांट टू अचीव दिस गोल, और उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। तो आपको हर दिन देखना है और उसको प्रोटेक्ट करना है दूसरे लोगों से। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ये जो गोल है ना, एक जैसा बीज होता है वैसे वैसे बढ़ने लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा गोल आपके लिए, आपको लगेगा अचीव कर लेंगे। कुछ दिन के बाद देखो कि और एक थोड़ा पौधे का रूप ले लिया, जब पौधा का रूप ले लेगा तो आपको लगेगा नहीं अब ये हो सकता है, फिर भी वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके खराब हो सकता है, गोल ब्रेक हो सकता है, ग्रोथ टूट सकता है, जो भी हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है गोल पे, तभी भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या पता चला कि आपका वो जो गोल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको कोई भी कुछ बोलेगा लेकिन आप उससे अपने गोल से नहीं लोगे। तो आपको अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ जो आपको करनी है। पहला तो हो गया गोल सेटिंग, दूसरा चीज़ है कि आपको बुक्स रीड करना है। आप सोचोगे कि मैं तो ऑलरेडी इतना बुक रीड कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स का आप एग्जांपल देखोगे, जितने भी बड़े बड़े सीईओ, बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, जितने भी, सब लोगों का हैबिट होता है बुक्स रीड करने का। वो वीक में 2-3 बुक्स तक पढ़ते हैं, महीने में 30-40 बुक्स, पता नहीं कितने कितने बुक्स पढ़ जाते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होता है या फिर जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, उनका एक हैबिट होता है रीडिंग बुक्स, क्योंकि वहां से उनको नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आपको भी बुक रीड करना चाहिए और हैबिट बनाना चाहिए। और आपका बुक रीडिंग आपके गोल में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा, वो आपको और गोल को फोकस बना देगा और ज़्यादा मोटिवेशन देगा। तो आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आप आधे घंटे कर सकते हो, 45 मिनट डेली कर सकते हो। लेकिन वहाँ से देखो कि उसके रीडिंग से आपको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, इतना ज़्यादा फोकस मिल रहा है कि आपका 2-2.5 घंटे ज़्यादा बच रहा है, आप 2-2.5 घंटे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हो उसी का इंस्पिरेशन से। और कुछ बुक मैंने आपको रिकमेंड किए हैं जो आप पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में, वो है, पहला है गोल। गोल बुक का नाम है, ब्रायन ट्रेसी जो राइटर है, उसका पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका इमेज भी डाल दिया है। दूसरा द कंपाउंड इफेक्ट बुक है, आप ये भी पढ़ सकते हो। और तीसरा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप रीडर नहीं हो, आप बुक रीडिंग नहीं करते हो, तो आपको तो ये बुक रीड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर एक बुक रीडिंग का आपको हैबिट है तो ये 3 बुक तो आप 1 मंथ में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको हो सकता है 3-4 महीने लगे, 1 महीने में एक बुक खत्म करो, कोई बात नहीं। 5-5 पेज, 4-5 पेज, जितना भी पढ़ सको, लेकिन पढ़ो इन बुक्स को, ठीक है। अंडरलाइंस करो, उसको हाईलाइट करो कि कौन कौन सा चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी, उसके बारे में सोचो, और उससे आपको आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा फोकस मिलेगा। मैं भी पढ़ता था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्जाम की, तो मैं पढ़ता था बुक, हमेशा मेरे डेस्क पे एक मोटिवेशनल बुक जरूर होती थी, ठीक है। और जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता था मैं बुक उठा के 4-5 लाइन, 4-5 पेज पढ़ लेता था। उसके बाद जो तीसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रहो। आपके सभी में, आप सभी लोगों के आसपास जरूर वो नेगेटिव पर्सन होंगे जो आपको बोलता है अरे नहीं हो पाएगा, एग्जाम ऐसा होता है, एसएससी कंडक्ट नहीं करवाती है, गवर्नमेंट ऐसा है, पेपर ऐसा आता है, चीटिंग होती है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स। तो आपको उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपका नुकसान जो सबसे ज्यादा होता है वो नेगेटिव लोगों से होता है, क्योंकि उनका एक कमेंट ना आपके गोल्स को पूरा रुइन कर सकता है। आपका जो भी गोल्स है, आप उसे सोचोगे सच में ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, छोड़ दो, कुछ और कर लेते हैं। वो बोल देगा कि ये अचीव होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा तुमसे, और तुम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जितने भी लाइफ में है नेगेटिव पीपल्स हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनसे दूर रहो, और सभी के लाइफ में होगा। आपको खुद अपना तरीका सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं उनसे दूर हो सकता हूँ। धीरे धीरे करके आप उनसे सेपरेट हो जाओ और उन लोगों के साथ जुड़ो जो पॉजिटिव है, जो मेहनत कर रहे हैं,
जिनका डिटर्मिनेशन है, जो कॉन्फिडेंट है, जो सही तरीके से डिटरमाइंड होकर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला जाता है यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। तो जो 5% जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, जिनसे सबसे ज़्यादा बातें करते हो, आप उनके जैसा बनने लगते हो, उन्हीं के जैसे। आप ये सोच सकते हो, अभी सोच कर देखो कि जो कौन से 5 लोग हैं जिसके आसपास तुम रहते हो, सभी का सेम ही लेवल, सबका हालत होगा, देख लेना। सभी लोग लाइफ में वही सिचुएशन में होंगे, उतना ही अर्न कर रहे होंगे जितना तुम अर्न कर रहे हो, उसी लेवल के होंगे जितना तुम होगे, उसी के आसपास होंगे। ठीक है। वन नेगेटिव कमेंट्स कैन रूइन योर गोल। तो एक नेगेटिव कमेंट्स ना आपके गोल्स को रूइन कर सकता है, इसलिए आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। स्टे कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पीपल्स। जो लोग पॉजिटिव उनके साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लोगों से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। उनका तो कम से कम देख देख कर भी जो वो करते हैं वही करोगे, तो आप सक्सेस अचीव कर जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम फैमिली है उसमें मैंने ऐसा माहौल बनाया है लोग कि सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। मैं हमेशा उसमें सैटरडे को 8 बजे लाइव आता रहता हूँ। आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, आपको फीडबैक देता हूँ, आपके क्वेश्चन जो क्वेरी होती है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम 1000 अचीवर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बस ये 3 हैबिट बनाना है। अगर आप इसे बना लेते हो तो आपका जो 2023 होगा एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा और एक सक्सेसफुल होगा। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, सबसे पहला कि आपको अपना गोल सेट करना है और उस गोल को डेली आपको देखना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कि आपको बुक रीडिंग करना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना है और दूसरों की बायोग्राफी पढ़नी है, ग्रेट लीडर्स की बायोग्राफी पढ़नी है। और तीसरा आपको क्या करना है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बढ़ाना है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है आपको। ये करो, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका जो 2023 होगा वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा और आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।